ये आप देखिए, शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, शुभरास्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शहजाद आपके पास आते हैं, क्या आपको लगता है? उससे पहले जरा दर्शकों को बता दें, बंगाल में टीएमसी ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। टक्कर कड़ी है, कांटे की टक्कर। बीजेपी 99 पर, टीएमसी 103 पर, यानी सेंचुरी क्रॉस कर दी है। राहत की सांस रुझानों में। देखिए टक्कर कितनी बड़ी है। मुझे लगता है आज का दिन बड़ा हेक्टिक होने वाला है, जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी 100 अब टच कर चुकी है। 100 के देखिए, पिछली बारी 77 को बीजेपी ने क्रॉस करा है। बीजेपी 100 पे, टीएमसी 106 पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अब ये आखिरी मिनट तक चुनाव जाता हुआ दिखता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। मौमिता, क्या लगता है आखिरी मिनट तक बंगाल का चुनाव जाएगा? बंगाल इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बंगाल इस समय सुपर एक्साइटेड हो गया है, क्योंकि जिस तरह से नंबर दिखाई दे रहे हैं 100 और 104, क्या आपको लगता है आखिरी तक जाएगा, आखिरी घंटे तक जाएगा चुनाव? एक सेकंड रुकिए, देखिए 206 सीटों के इस वक्त रुझान आ चुके हैं। 293 में से 106 पर टीएमसी है रुझानों में आगे। भारतीय जनता पार्टी 100 पर है। सिर्फ 6 सीटों का यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव और गिनती इस वक्त बहुत दिलचस्प हो रही है। क्या आखिरी मिनट तक जाएगा चुनाव, आखिरी घंटे तक जाएगा? मौमिता, 20 सेकंड। It's a very neck on neck competition, neck to neck competition. We can see that. तो अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है। बंगाल पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी। और मैंने टीएमसी तब इसीलिए बोला था कि मैं जो बताती हूँ उसका उल्टा होता है, क्योंकि बंगाल के हर लोग चाहते हैं कि सरकार की परिवर्तन हो जाए। अच्छा, बंगाल में हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए केरलम में क्या हो रहा है। 58 और 50 है, टाइट कंटेस्ट वहां भी हो रहा है। विवेक, यहाँ पर मतलब जिस तरह से 10 साल आपकी सरकार थी और जिस तरह से लड़ाई लड़ा है लेफ्ट, वो भी इंटरेस्टिंग है अपने आप में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और हमें लग रहा था कि बहुत हार्ड वर्क किया है हमारी सरकार ने, तो एक कमबैक जरूर होगा। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा है। और बंगाल में देखिए वही हो रहा है जो मैंने कहा था, आप ही लोगों के आंकड़े आएंगे, बस इंटरचेंज होगा। सबसे ज्यादा बड़ा चेहरा अगर किसी का दिख रहा था पश्चिम बंगाल में धरना करते हुए, स्ट्रांग रूम के बाहर घूमते हुए, तो वो थी शशि पांजा। इस वक्त श्यामापुकुर सीट से शशि पांजा पीछे चल रही है। ममता सरकार में मंत्री रही हैं, महिला विकास मंत्री रही हैं, और आरजीकर पर बहुत सवाल उठे थे इन पर, आरजीकर केस को लेकर। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, श्यामापुकुर सीट से शशि पांजा पीछे चल रही हैं। महिला विकास मंत्रालय इनके पास था। आरजीकर केस में बहुत इनकी जो है इनके ऊपर तीखे सवाल किए गए थे कोलकाता और पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से। अभी रुझानों में ये पीछे चल रही हैं, और यही वो मंत्री हैं जो कि जगह जगह धरना देते हुए नजर आ रही थी। पुडुचेरी देख लेते हैं। 18 पे भारतीय जनता पार्टी, 5 पे कांग्रेस। तहसीन, कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है ये देखने वाली बात है। कांग्रेस के साथ हो क्या रहा है? आसाम में क्या हो गया है कांग्रेस को? मतलब इतना ऐसी स्थिति होगी, ये तो मतलब कल्पना से परे है। अमित जी, अगर ये नतीजे ऐसे ही रहते शाम तक, तो आसाम, पुडुचेरी और केरलम, अगर तीनों जगह पर कांग्रेस नहीं जीत पाती, तो ज़रूर जो लोग संगठन देखते हैं उनको उसके बारे में विचार करना होगा कि क्या उनको दिल्ली से जाकर मुख्यमंत्री होना था केरलम के अंदर, क्या जो उनकी भूमिका थी। तो इस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। देखिए, मैं ये हमेशा मेरे को हैरानी होती है, जब कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी की जीत, पर जब कांग्रेस हारती है तो संगठन का प्रॉब्लम है। ये कहां से हो गया भाई? देखिए, केरला में दो ये आईएनसी और सीपीआईएम जो हैं, सीपीआईएम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉडरेट, आईएनसी है इंडियन निहिलिस्ट कम्युनिस्ट। वो इतना वामपंथी बन गए हैं कि उनके कंपैरिजन में सीताराम येचुरी एक कैपिटलिस्ट लगते हैं। तो ये कम्युनिस्ट, दो कम्युनिस्ट पार्टियों का 51 पर है। मतलब प्रकाश कराट हो रहा है कैपिटलिस्ट थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस फिराद हकीम की आप बात कर रहे थे कोलकाता पोर्ट से, फिराद हकीम अभी भी पीछे चल रहे हैं। लगातार हिंदू विरोधी बयान देते रहे हैं। मेयर हैं और ममता बनर्जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। फिराद हकीम पीछे चल रहे हैं, लेकिन भवानीपुर से दीदी इस वक्त आगे चल रही है। यानी शुभेंदु अधिकारी इस वक्त भवानीपुर से हिमायू कबीर की नौड़ा सीट से अभी तक गिनती शुरू नहीं हुई है। वहां पर अभी गिनती शुरू नहीं हुई है। नौड़ा सीट जो कि हिमायू कबीर की है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट देखिए, अब डीएमके काफी बड़ी लीड ले ली है तमिलनाडु के अंदर। टीवी के थलपति विजय 8 पे आ रहे हैं, एआईडीएम के 21 पर, लेकिन 50 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया डीएमके ने। बड़ी खबर तो असम से है, 62 और 9 असम के रुझानों में बीजेपी बहुमत की ओर जा रही है। बीजेपी बहुमत की ओर जा रही है।
देखिए अभी आप इंतजार करिए, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है नहीं, बोलने मैं को, असम पे शांत थोड़ा रहिए। डिपेंड नहीं करना चाहूंगा। राहुल जल्दी बोलिए। देखिए असम को लेके मैं एक चीज कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जिस तरह से उसको ध्यान देना चाहिए था, लोकसभा चुनाव में भी वहां पे जनता ने अच्छा खासा रिस्पांस किया था। कांग्रेस को वोट प्रतिशत अगर गठबंधन को छोड़ दें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत कुछ पॉइंट ज्यादा ही था भारतीय जनता पार्टी से। जी, जी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ऊपरी असम में कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। खत्म हो गई है। नहीं ऊपरी असम 26 सीट, ऊपरी देखिए, असम में एक तरह से तहसीन बोलिए। एक सेकंड, 26 असेंबली सीट से वो 26 असेंबली सीट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलती है, बाकी की 100 में कम मिलती है। अब ये कांग्रेस इससे खुश होती कि हम सबसे ज्यादा मत से हम जीते लोकसभा में। भैया आपको जो ज्यादा वोट परसेंटेज मिल रहा है वो एक इलाके से मिल रहा क्या है, डुबरी? है, तो ये एग्जैक्टली तो अगर कांग्रेस ऐसे कांग्रेस में इसी 10 लाख की जीत हम लेकिन कर- सीट मैं नहीं जनरली कह रहा हूँ। वेस्ट बंगाल से एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आ रहा है और बंगाल में लेकिन दो। एक सेकंड बस, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 7 सीटों पर लीड कर रही है रुझानों में। कोलकाता की हम बात कर रहे हैं, टीएमसी 4 पर लीड कर रही है और वहां भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों के रुझान कोलकाता में इस वक्त, और 11 में 7 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी 4 पर। पोस्टल बैलेट पेपर का वो बाहर से बहुत सारे लोग वोटिंग करते हैं। हाँ। जब मशीन खुलेगा तो अब आप बता दीजिएगा, कोलकाता में साउथ कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता, साउथ अगर सुनिए ना, कोलकाता सुनिए ना। प्रेसिडेंसी से बीजेपी आगे है, सुनिए ना, अगर सुनिए ना। कोलकाता प्रेसिडेंसी से भारतीय जनता पार्टी आगे है, सर, खत्म तो फिर कर इट दीजिए। इज बहुत बड़ी बात है। अमित सर, देखिए, अगर कोलकाता प्रेसिडेंसी से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, लेफ्ट जब वहां पर लेफ्ट की सरकार थी तो लेफ्ट लीड करता था, अरे भैया, टीएमसी की बड़ी सरकार बात है, थी तो कोलकाता टीएमसी में। लीड करती थी। ममता अगर जरा कोलकाता बताइए। प्रेसिडेंसी में भारतीय जनता पार्टी लीड करती है, इट इज अ बिग मैसेज, ये बड़ा मैसेज है। बोलिए बोलिए। ये एक बॉम्बशेल है। अगर कोलकाता में किसी भी पोल ने कभी भी इनको 4 या 5 से ज्यादा नहीं दी, जीती तो एक भी नहीं है 11 में, अगर 7 पे आगे है, यानी ये ट्रेंड्स बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं फिर भाजपा